हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस साइंस क्लासेस। तो आज हम कुछ सेल्स के बारे में बात करेंगे कि सेल कितने टाइप की होती है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब हम डिफाइन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म को, तो कितने नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करते हैं कि वो कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्लासिफाई करता है नंबर ऑफ सेल्स जो पोजेस करता है। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल हम सेल टाइप्स के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम एक बात करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उसको दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेल्युलर, मतलब कि सिंगल सेल, उनमें एक सेल ही प्रेजेंट होगी। और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं मल्टी सेल्युलर, जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स कंबाइन होती हैं और एक आगे जाके एक आप कह सकते हो टिश्यू सिस्टम, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं। तो यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल्स होते हैं बेसिकली, वो जितने भी उनके लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं वो अपने इस सिंगल सेल के द्वारा ही कर लेते हैं। लेकिन मल्टी सेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपने प्रोसेसेस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स की जरूरत होती है, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ के प्रोसेस कंप्लीट कर पाते हैं। उसी को आगे लेकर हम चलते हैं उन ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जो उसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं उसका वो है एक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जब हम मल्टी सेल्युलर की बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं, तो उसका नाम उसे हम बोलते हैं या तो एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स। अब इनके अपने अपने लाइफ प्रोसेसेस हैं और उन लाइफ प्रोसेस करने के लिए इनके पास में ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो चलिए आज के चैप्टर में, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम जो लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं या फिर कितने टाइप के जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट है हमारे पास में। हम जब बैक्टीरिया की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल है क्या। क्या बैक्टीरियल सेल, जैसे कि मैंने कहा कि आपका एक सिंगल सेल और या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया आपका एक सिंगल सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास में एक पिन है, आपके पास में एक पिन है। अब आप एक इमेजिन कर सकते हैं कि इस पिन के ऊपर, मान लीजिए पिन है, इस पिन के ऊपर कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ये आपकी एक पिन मान लीजिए और ये इसका पिन का टॉप है। इस टॉप पे कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, गैस कर सकते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर कम से कम मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि साइज में इतने छोटे छोटे हैं आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी सेल आपको अपने बेयर नेकेड आई से तो दिख ही नहीं सकती है। आपको उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती ही होगी ही होगी। लेकिन अगर हम इमेजिनेशन करें कि कितना स्मॉल हो सकते हैं, तो आप साइज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि एक छोटी सी पिन जो एक ऑल पिन की तरह है, तो उसके ऊपर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया क्या है, प्रेजेंट है। ठीक, तो आप इसके साइज का पता लगा सकते हैं। और उसके सेल जो उसका रिप्रोडक्टिव जो रेट है वो भी ज्यादा होता है। सिंगल सेल एंड जो सेल्स होते हैं, सेल्स एंड जैसे बैक्टीरियल सेल है, उनका जो रिप्रोडक्टिव रेट होता है, मतलब कि कितने स्पीडली वो अपने ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं,
वो भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही फास्ट होता है, या फिर आप कह सकते हो रैपिड होता है, राइट। अब देखिए अब बैक्टीरिया की हम सेल की थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे। सेल, अब देखिए हमारे हमने ना जब सेल्स की बात करी तो हमने पाया एक एनिमल सेल, हमने जब डिफरेंशिएट किया उसको, तो आपको एनिमल सेल, प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल के बीच में डिफरेंस पता चला। एनिमल सेल, प्लांट सेल मल्टी सेल्यूलर है, और आपका बैक्टीरियल सेल जो है वो सिंगल सेलुलर है। इसमें एक यूनिक फीचर प्रेजेंट है जो कि इसका है सेल वॉल। दिस वन इज इट्स सेल वॉल। सेल वॉल किस चीज के लिए प्रेजेंट होती है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है किस चीज के लिए, सपोर्ट के लिए, और चीज किसकी चीज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। जब आपने ये ऑब्जर्व किया दिस वन इज इट्स सेल वॉल, तो आपने देखा होगा कि जो येलो पोर्शन है इट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, तो बैक्टीरियल सेल में भी ऑब्वियस सी बात है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, अदरवाइज जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो स्टिक कैसे रहेंगे एक सेल के अंदर, राइट। यहाँ पर सेल वॉल, दिस इज योर सेल वॉल, दिस इज रेड पोर्शन जो आपको मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, दैट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, इसके अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि डीएनए, ये फ्री रहता है। अब ये फ्री क्यों रहता है, बिकॉज इसके पास में न्यूक्लियस है ही नहीं, इसके पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है, फ्रीली फ्लोट करता है। और जब आपने यहाँ पर पर्पल ऑब्जर्व किया, कुछ स्पॉट्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये क्या है, ये है राइबोसोम्स। इसके पास भी राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट फीचर क्या है कि राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कहीं पर हमें नहीं, इस डायग्राम में हमें इसका कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं शो कर रहा है। यस, इसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता है, तो देयर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। अब एक और इसका फीचर है, जो डीएनए होता है, जब हम सेल, बाकी एनिमल प्लांट सेल की बात करते हैं, तो डीएनए जब हम ड्रॉ करते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा हम उसे लीनियर, मतलब कि स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, हम उसे इस तरह से ड्रॉ करते हैं, दिस इज डीएनए। बट वो कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, जब एनिमल या प्लांट सेल में ड्रॉ करते हैं। लेकिन इसका एक यूनिक फीचर ये है कि इसमें जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो लीनियर नहीं होता है, वो होता है सर्कुलर डीएनए। दिस इज दिस इज सर्कुलर डीएनए, जो कि इस बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है इसके जेनेटिक मटेरियल को फ्रीली पास ऑन करने में। तो ये है आपका बैक्टीरियल सेल का एक ओवरऑल छोटा सा ब्रीफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एनिमल सेल की। एनिमल सेल में हमने अब देखा कि आप बैक्टीरियल सेल से किस तरह से डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक फीचर ये है कि एनिमल सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टी सेल्यूलर है, राइट। सेकेंड, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। थर्ड फीचर इसका ये है कि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है, नो सेल वॉल। सेल वॉल का क्या मतलब है, हम ये आगे प्लांट सेल में देखेंगे अभी कि क्यों हम सेल वॉल के ऊपर इस पे ज्यादा एम्फोसिस कर रहे हैं, जो कि एनिमल में नहीं प्रेजेंट होती है। एनिमल के पास में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिसको रन करने के लिए, इसको चलाने के लिए एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो सेल वॉल जो होता है वो होता है एक रिजिड स्ट्रक्चर, वो होता है रिजिड स्ट्रक्चर।
जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं हो सकता है। अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है हम भी फिर प्लांट की तरह ही दिखेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। तो एनिमल सेल में बेसिकली यहाँ पर ये प्रेजेंट है। यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें भी आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्लस रफ एंडोप्लाज्मिक दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? डबल लेयर है। डबल लेयर कहते हैं इसको, या फिर बाई लिपिड लेयर कहते हैं आप इसको। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है इसके अंदर। न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अब न्यूक्लियस में एक और फीचर है कि न्यूक्लियस के पास में भी इसकी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकते हो, जो कि इसको बैक्टीरियल सेल से एक डिफरेंट बनाती है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, जिसके कारण आप प्रीवियस स्लाइड में देखेंगे, जिसके कारण इसका जो मटेरियल है, इट्स मटेरियल फ्री फ्लोट करता है। दिस मटेरियल इज फ्रीली फ्लोटिंग बिकॉज देयर इज नो न्यूक्लियस प्रेजेंट, because there is no nucleus present in the bacterial cell. यहाँ पर गोल्जी apparatus आपका प्रेजेंट है, और इस येलो पोर्शन इज साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं ये प्रेजेंट हैं। तो एनिमल सेल आपसे ये बताती है। इसमें वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट, बहुत ही स्मॉल साइज में प्रेजेंट होता है, ज्यादा बड़ा साइज नहीं होता है वैक्यूल्स, राइट। अब इसके आगे जो मेन फीचर है, मेन जो सेल नेक्स्ट सेल है, वो है आपका प्लांट सेल, जो कि इन दोनों सेल से थोड़ा सा डिफरेंट है। और आप देखेंगे जब आप प्लांट सेल की बात करते हैं तो आपके माइंड में ये आता है कि ग्रीन होगा, राइट। तो चलिए हम आगे देखते हैं प्लांट सेल। अब प्लांट सेल का एक मेन फीचर जो होता है, हमने बैक्टीरियल सेल में भी देखा वो फीचर, दैट इज इट्स सेल वॉल। और इसकी सेल वॉल जो बनी होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, वेरी हार्ड मटेरियल। क्यों, जरूरत क्या होता है? वो प्लांट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। देखिए क्या है कि एनिमल्स क्या होते हैं? मूविंग होते हैं। एनिमल्स क्या है? मूविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी कैलेमिटी आती है या कोई डिजास्टर आया, रेन आया, कुछ आया, तो एनिमल्स क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। एनिमल हम मूव कर सकते हैं कहीं पर भी, हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं कहीं पर भी जाके। लेकिन एनिम प्लांट सेल के साथ में क्या ऐसा नहीं है। प्लांट जो है वो अपनी जड़ के साथ में, वो ग्राउंड के साथ में अटैच्ड है, वो मूव नहीं कर सकता। तो मूवमेंट जब नहीं होती है, जब देर इज अ नो मूवमेंट, तो क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को अपना स्ट्रक्चर उस तरह से बनाना ही पड़ता है, जिसके कारण क्या करे, अगर वो मूव ना भी करे तब भी उसको एनवायरमेंट से या खुद के पार्ट से उसको प्रोटेक्शन मिलते रहें। तो इस वजह से ही सेल वॉल का जो मेन फीचर है वो आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जिससे उनको कोई भी कैलेमिटीज आती हैं, कोई भी डिजास्टर आता है, तो उसमें उनको हेल्प करता है, उनको सपोर्ट करता है। ठीक, ये मेन फीचर है सेल वॉल होना प्लांट सेल में। अब नेक्स्ट फीचर जो आपने यहाँ पर, ऑर्गेनल सब सेम है, आप बस एक एक एक्स्ट्रा है, दिस पर्पल वन इज सेल वॉल। इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट एक न्यू फीचर है इसके अंदर जो कि प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? जो प्लांट को ग्रीन कलर देता है, प्लांट को उसका ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन लीफी प्रोवाइड होते हैं। तो ये एक तरह से इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ये भी इसका इसका ऑर्गेनली है। यहाँ पर वैक्यूल है, वैक्यूल का देखिए अब साइज देखिए, वेरी बिग साइज। तो वैक्यूल्स क्या है? लार्ज है, राइट। इसका साइज क्या है? लार्ज है। यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यस।
न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगी, जैसे कि हमने अभी देखा। यूनिसेल्युलर में सिंगल सेल है, उसके पास में न्यूक्लियस हो ना हो कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और सबसे बड़ी चीज कि न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगी, उसके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहेगी। न्यूक्लियोलस सेम, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसके अंदर प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसका प्रेजेंट है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया हमने जैसे कि पढ़ा, उसके पास में अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक। एक और फीचर है जो कि बहुत ही यूनिक फीचर है, जिसे आप कहते हो प्लास्टिड्स। आप इसका जो फीचर है दैट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि प्लांट सेल में ही मिलता है। यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है, इसका जो मेन फीचर है दैट इज प्लास्टिड। तो प्लास्टिड के अंदर भी इसका अपना एक खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। ये इसका एक प्लांट सेल का मेन फीचर है जो कि आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास ऐसे दो ऑर्गेनल हैं जो कि जिसके पास में अपने अपने डीएनए प्रेजेंट होते हैं। एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एक आपका क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड की बात आप कर सकते हो। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, इसको ये स्ट्रक्चर यूनिक बनाता है, ठीक। अब इस सेल प्लांट सेल का आपको समझ में आ गया, मल्टी सेल्यूलर है, आपको रिजिड है, सेल वॉल प्रेजेंट है। तो आपके ये तीन तीन टाइप के सेल्स आपके पास में प्रेजेंट है। तो बाकी अब आगे जाके हम वीडियोस में देखेंगे फर्दर कि प्लास्टिड्स क्या है, और वैक्यूल्स और आपके लाइसोसोम्स के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। लाइक शेयर एंड सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू।